नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम है इसका डेट ऑलरेडी आ चुका है। आप सभी को पता है 21 अगस्त को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान यानी साइंस की जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये रहा आपका जो सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो 20 क्वेश्चंस पूछा गया है वो किस सेगमेंट से पूछा गया है वो भी दिखाऊंगा। और साथ ही आपको इस लूसेंट बुक से मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे 15 क्वेश्चंस सिर्फ इस किताब से हैं। इस किताब से या फिर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ें तो एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगा। किस टॉपिक से, किस पेज नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है ये भी बताऊंगा। वीडियो में जुड़े रहिए। और एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये बताऊंगा दोस्तों कि आपका जो साइंस का मतलब है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को पढ़ लो, आपका साइंस का प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, यानी झारखंड के सीजीएल का जो सिलेबस दिया है, सिलेबस में इस बात का कहीं उल्लेख ही नहीं है कि आपको फिजिक्स से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और बायो के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा कुछ उल्लेख ही नहीं है। आप में से जो भी लोग अगर सिलेबस को बढ़िया से स्टडी किए हैं तो सिलेबस में यही चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों। साइंस सेगमेंट में जिसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही वाला सेगमेंट लिखा हुआ है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव आधारित विज्ञान के सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे कि एक सुरक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय में विशेष अध्ययन न किया हो अपेक्षित है। यानी अगर आप साइंस सब्जेक्ट में कोई विशेष स्टडी न किए हो, बेसिकली जो क्वेश्चंस रहेगा वो आपके अनुभव आधारित, यानी दिन प्रतिदिन के डेली यूज में जो साइंस का यूज है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। और इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊंगा। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2016 के एग्जाम में। चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है, ये क्वेश्चन था। चॉकलेट हम में से हर कोई चॉकलेट्स खाते होंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन से बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, इसका आंसर ही नहीं कर पाएंगे, क्या होगा इसका आंसर। दूसरा, जींस का नीला रंग किस डाई के कारण से होता है, ये क्वेश्चन था। ये एक तरह से डेली और हर दिन हम लोग देख भी रहे हैं, चॉकलेट्स खाते भी हैं, जींस का नीला रंग, ये हर चीज़ देखते हैं, फिर भी इसका आंसर न पता होना ही है कि आप साइंस से मतलब देख तो रहे हैं चीज़ों से बट रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही, तो इसमें जो क्वेश्चन था है दोस्तों, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बेसिकली बेसिक साइंस का मतलब यही होता है। तो इससे किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए 2016 में बात करें तो भौतिक विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये 4 क्वेश्चन पूछा गया था। केमिस्ट्री में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन था और बायो से जो था वो 7 क्वेश्चन, ठीक है। 7, 9, 16 और 4, 20, यानी टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक एक क्वेश्चंस जो आप में से जो भी लोग एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी क्लास 9, 10 पढ़ लिए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का अगर आप पढ़े हुए हैं तो मैं आप लोगों को पहले भी इस बुक को ही रिकमेंड किया था कि एनसीईआरटी को आप लोग जरूर पढ़िएगा, इसके अलावा और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हर लोगों का पढ़ने का नज़रिया अलग अलग होता है। कुछ लोग हैं जो इस बुक को ही पढ़ के आपका 20 क्वेश्चंस में 18 क्वेश्चंस करके आते हैं, और कुछ लोग हैं इसी बुक को पढ़ के जाते हैं और 20 में से 8 ही क्वेश्चंस करके आते हैं। इसके पीछे जो मूल वजह है अपना अपना नज़रिया, ठीक है। कुछ लोग इस बुक से कोई कंसेप्ट को समझ जाते हैं और फिर जो क्वेश्चंस, बेसिकली साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ कंसेप्चुअल होते हैं, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को जो लोग अच्छे से समझ लेते हैं वो आसानी से उसका आंसर को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साइंस पढ़ते वक्त अपने दिमाग को जिंदा करके साइंस पढ़िएगा, तभी आपको साइंस का मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा। इसीलिए जो भी लोग पढ़ें इससे, उन लोग को डेफिनेटली बताऊंगा कि इसमें 20 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, उसमें वो डेफिनेटली इस किताब से अगर तैयारी किए हैं या एनसीईआरटी 9, 10 भी पढ़ लिए हैं तो आसानी से कर जाएंगे दोस्तों। 16-17 क्वेश्चंस आसानी कर जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके डेली यूज, डेली लाइफ से संबंधित होंगे, फिर भी वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे जो मूल वजह होता है या तो उन चीज़ों के पीछे वो बहुत रूबरू नहीं होते हैं, वाकिफ नहीं होते हैं, जिस वजह से छूट जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब क्वेश्चंस और उसका
पेज नंबर भी बता दूंगा कि किस पेज नंबर से पूछा गया है, लूसेंट्स के इसी किताब से। ठीक है, तो बायो का जो 2 क्वेश्चंस था दोस्तों, आप में से जिन लोगों के पास भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस को उठा लीजिएगा। मैं एक एक चीज बताते जा रहा हूं और नोट करिएगा और पेज नंबर मिला लीजिएगा, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो साइंस को लेकर डर बना हुआ है लोगों के मन में, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप इन किताबों से पढ़े हैं तो आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन था दोस्तों 2016 में JSSC CGL में कि ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आनुवंशिकी 4, यानी लूसेंट्स का जो सामान्य ज्ञान वाला पुस्तक, अगर आनुवंशिकी जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है आप उसमें ढूंढेंगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। जो लोग सामान्य ज्ञान वाला लूसेंट्स से साइंस पढ़े हैं उसमें पेज नंबर याद रखिए 251, 251वां नंबर पेज में आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। यह भी 2016 के CGL में साइंस में प्रश्न पूछा गया था और ये जो आंसर होगा इसका, ये आपको मिलेगा लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो साइंस सेगमेंट है उसमें पेज नंबर 250 और टॉपिक जैव विकास सिद्धांत में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ दोस्तों, और भी क्वेश्चंस बता दे रहा हूं और इसका आपको पेज नंबर भी बता दे रहा हूं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है क्योंकि, इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो क्योंकि काम नहीं कर सकता है आप देखेंगे लूसेंट्स जो विज्ञान वाला है पेज नंबर 239 में आपको ये मिल जाएगा। टॉपिक जो है वो है हाइड्रोजन वाला जो टॉपिक्स है वहां पे आपको मिलेगा 239 पेज नंबर याद रखिएगा। फिर था कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। पेज नंबर लूसेंट साइंस में, इसमें पेज नंबर 21 में देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यानी कंसेप्ट है, चीजों को खाली समझना है, बाकी आपको आंसर खुद ही पता हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो भार के हिसाब से आपका ये भी बढ़ जाएगा, यानी 20% क्या होगा बढ़ोतरी उसमें भी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन था कि मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन बॉडी का जो पाचन तंत्र होता है उसमें अगर आप पढ़ेंगे फैट वाला सेगमेंट तो इसमें लूसेंट का पेज नंबर 445 यानी 445वां नंबर पेज में इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। ये ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट वाला हृदय गति स्पंदन वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, यानी पेज नंबर 468 पे इसका आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पढ़ना है थोड़ा समझते हुए, हर चीज का आंसर है दोस्तों, इसी किताब में से ही प्रश्न पूछा जाता है। बेसिकली ये वाला किताब जो है दोस्तों ये NCERT का ही सार बुक है। ठीक है, यानी इसको अगर आप समझ के पढ़े हैं या फिर NCERT आप पढ़ लिए हैं तो फिर आपको कोई असुविधा नहीं होगा, बशर्ते आप समझते हुए पढ़े हैं तो, यानी अपने दिमाग को जिंदा करके अगर पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा साइंस में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है। देखिए कई बार होता है कि क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त आप मिस्टेक कर जाते हैं, सही है और सही नहीं है, ये आप नहीं है तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो पेज नंबर अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, पावर शक्ति, और यहाँ पे देखिएगा बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि पावर जो शक्ति का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है और साथ ही ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, दोनों को कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 88 याद रखिएगा, लूसेंट्स का पेज नंबर 88। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान m1 के एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B जिनके वेग क्रमशः v1 और v2 है कि बराबर गतिज ऊर्जा के लिए उसके मोमेंटम p1 p2 के बीच क्या संबंध होगा। बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 चीजों के बीच संबंध को स्थापित किया गया है, संवेग और गतिज ऊर्जा। इसको अगर आप समझ लेंगे, चीजों को किताब में दिया हुआ है दोनों, तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर में मिलेगा, यानी पेज नंबर 30 होगा। पेज नंबर 30 में आप देखेंगे इसका आपको दिया हुआ है विस्तृत रूप से, थोड़ा खाली दोनों चीजों को समझ लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड विलयन का पीएच का स्वभाव क्या होता है। पेज नंबर 217 में इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, क्या होता है तो सोडियम क्लोराइड बेसिकली NaCl, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है तो 7 ऑटोमेटिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका आंसर भी न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है एक उत्प्रेरक। ठीक है, पेज नंबर 228 में इसका हूबहू लाइन आंसर मिलेगा।
लूसेंट साइंस जो है पेज नंबर 228, ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा। फिर है देखिए एक है ओम्स वाला फॉर्मूला से, इन सीरीज वाला जो पूछा जाता है कि 2 ओम, 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो, पेज नंबर 89। याद रखिएगा, इसका आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस फॉर्म में पूछा गया है। मैं एक एक चीज बता दे रहा हूं। उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है, देखिए पेज नंबर 477 में इसका आंसर मिलेगा। तो बेसिकली दोस्तों साइंस के जो क्वेश्चन है वो आपका लूसेंट सामान्य विज्ञान या फिर अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो वहीं से पूछे जा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं, अगर आप इसको पढ़ लिए हैं तो डेफिनेटली आप इसको और थोड़ा समझते, बचे हुए जो दिन है इसमें समझने की कोशिश कर लीजिए कि जहां जहां कंसेप्चुअल एरर ना हो जाए आपसे, क्योंकि कंसेप्चुअल एरर की वजह से क्या होता है, आप आंसर तक सही नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो लोग पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़े हो, चाहे आप इस किताब को ही पढ़ क्यों ना लिए हो, कंसेप्ट जो है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा दे तो आप आसानी से उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका झारखंड सीजीएल का साइंस के जो क्वेश्चन है, बेसिकली वो भी इसी बुक से पूछा गया है। अगला वीडियो में बताऊंगा कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस किताब से पूछे गए हैं, और बेसिकली उसका मैं टॉपिक भी बता दूंगा कि किन किन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसमें देखें कि इसमें दिन प्रतिदिन के अवलोकन, तो दिन प्रतिदिन के अवलोकन में जो भी साइंस के क्वेश्चन होते हैं उसी को इसमें डाला जा रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि साइंस के आप उन टॉपिक को ज्यादा पढ़िएगा जिसमें आपका दिन प्रतिदिन से यूज से संबंधित विज्ञान अक्सर शामिल होता है। जैसे अगर फिजिक्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में जरूर लाइट चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लाइट यानी प्रकाश, इस चैप्टर से अक्सर क्वेश्चंस बन सकता है आपका लाइट, ठीक है। केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जहां से अक्सर आपका डेली यूजेज संबंधित क्वेश्चंस बनते रहते हैं। मेटल वाला पढ़ लीजिएगा, धातु अधातु। जीव विज्ञान में भी कई सारा बायो के टॉपिक्स हैं। जीव विज्ञान लगभग आपका डेली यूजेज से संबंधित है, दिन प्रतिदिन हम लोग ऐसे बीमारी हो, विटामिन हो, जो भी चीज़ें हैं उससे हर दिन रूबरू होते हैं, इसीलिए वहाँ से भी क्वेश्चन। इसीलिए आप देखिएगा कि फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ लिमिटेड टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी केमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो डेली लाइफ में कई सारे जितने भी हम लोग कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों में अक्सर केमिस्ट्री आपको हमेशा दिखाई देता है। बायो का तो आप सभी को पता ही है, अक्सर यूज़ होते रहता है, तो इसी से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप उन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करिए जहाँ पर आपको डेली यूज से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, न लगे तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।